नमस्कार साथियों। अपने शोधार्थियों के लिए पुस्तक वाचन पठन श्रृंखला में मैं सुमन केशरी दीदी की ये किताब जो उन्होंने 2-3 महीने पहले मुझे भेंट की, बड़े ही प्यार और मान के साथ ये पुस्तक उन्होंने मुझे भेंट की। साथियों, ये आप देख पा रहे हैं सुमन केशरी दीदी का लिखा हुआ गांधारी। दरअसल महाभारत कालीन ये पात्र, ये चरित्र कितना महत्वपूर्ण है, जो न पक्ष में था न प्रतिपक्ष में। सुमन केशरी दीदी तमाम स्त्री प्रजाति को संबोधित करते हुए ये किताब लिखती हैं। इसे नाटक का एकांकी का टुकड़ा भर नहीं समझना होगा। इसे उस व्यक्तित्व को व्याख्यायित करने के लिए, उस इतिहास और अतीत की गोद से एक स्त्री नेपथ्य से बाहर निकलकर आपसे संवाद करती है। गांधारी कई ऐसी स्त्रियों की प्रतीक हो सकती हैं जो पुत्र मोह और न्याय, अनुशासन, समाज में किस तरह से संपूर्ण स्त्री प्रजाति के लिए शाप अभिशाप, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, नीति अनीति, सदाचार दुराचार, यह सब कुछ स्त्रियों के हिस्से क्या कब कैसे आया। सुमन केशरी दीदी उसे भी दरअसल रेखांकित करती हैं, चिन्हित करती हैं इस रचना के माध्यम से। पुस्तक निवेदन है, पुस्तक संबोधन है, पुस्तक प्रस्तावना में और अपने क्या कह सकते हैं, जिनको समर्पित है। दरअसल वह 2 पंक्तियां ही अपनी पूरी रचना की उपादेयता, अपनी पूरी रचना की योगदान और इस रचनाकार के मोटिव को, उसके मीनिंगफुल मैसेज को उद्घाटित करता है। साथियों, सुमन केशरी दीदी लिखती हैं उन सभी स्त्रियों को जो समझती हैं आँख कान मूंद लेने से जीवन शांतिपूर्ण और सुखी हो जाता है। इस विपदागत स्थिति में हम आप देख रहे हैं लगातार कि जो देखकर, सुनकर, जानकर, समझकर भी अबोली रह जाती हैं स्त्रियां, जो इस वर्चस्व को, पुरुष की सत्ता को, पुरुष के शासन और वशोषण की मूक अंध भक्त होकर साक्षी रहती हैं, और जो स्वेच्छा से अपनी आँख कान नाक मुंह मूंद लेती हैं, ऐसी तमाम स्त्रियों के लिए सुमन केशरी दीदी दरअसल उस चुनौती को लेकर आती हैं। इतिहास की उस धड़कन को, गांधारी नामक व्यक्तित्व को पुनर्जीवित करती हैं, पुनर्परिभाषित करती हैं। साथियों, सुमन केशरी दीदी कविता जगत में, साहित्य जगत में जाना माना नाम है। उनके इस गद्य लेखन को लगभग 3 महीने से इसकी ख्याति तमाम आलोचकों के बीच, शोधार्थियों, विद्यार्थियों के बीच रही है इस पुस्तक की। और आज लंबे अरसे बाद थोड़ी सी मुझे जब सांस मिली है, थोड़ी सी जब मुझे बात करने का मुझे थोड़ा सा अवसर मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि सुमन केशरी दीदी के उस अध्याय को, ये पुस्तक मैंने पढ़ डाली है, दीदी इस पर बड़े विस्तार से विवेचन विश्लेषण करूँगी ही निश्चित तौर पर उस अध्याय पर जहाँ गांधारी और कृष्ण संवाद करते हैं, इस पूरी पुस्तक में संवादों का सिलसिला है, कई पात्रों, व्यक्तित्वों, चरित्रों का। उस अध्याय को विशेष रूप से मैं चिन्हित करती हूँ शोधार्थियों, जहाँ कृष्ण और गांधारी संवाद करते हैं, और वो संवाद वस्तुतः अपने आप में पूरी इस महाभारतीय जो कुचक्र था, महाभारत की रचने का जो व्यूह था, चक्रव्यूह था, उसको भी उद्घाटित करने और उद्घोषित करने की सार्थक पहल होगी। थोड़ी सी बात नए शोधार्थी जो जुड़े हैं सुमन केशरी दीदी को जानने के लिए। मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ। साहित्य से लेकर जीवन तक सम्यक की साधना करने वाली सुमन केशरी ने स्त्री मन, किसान, मजदूर, लेखक, कवि, कलाकार और प्रकृति से चुन चुनकर अनेक विषय उठाए हैं। वे मूलतः कवि हैं।
किंतु लेख, कहानियां, यात्रा वृतांत, कविताओं की व्याख्या के साथ साथ आर्मेनियाई जनसंहार पर एक पुस्तक तैयार की है। उन्होंने प्रशासन, अध्यापन और सामाजिक क्षेत्र में गहरे अनुभव प्राप्त किए हैं। मिथकीय चरित्रों की मूल संवेदना को बचाए रखने की मुहिम है ये गांधारी। मिथकों को आज के लिए प्रासंगिक बनाने की कला में सुमन केसरी जी निष्णात हैं। उन्होंने रामायण और महाभारत के अनेक चरित्रों और प्रसंगों पर कविताएं व लेख लिखे हैं। महाभारत के स्त्री चरित्रों पर लिखी कविताओं का संकलन शीघ्र ही हमारे हाथ होगा। प्रतीक्षा में हूं, सुमन केसरी दीदी। साधुवाद। अब साथियों, वो हिस्सा जो मुझे सबसे ज्यादा आंदोलित करता है, वो हिस्सा मैं अपनी पसंद का वो हिस्सा आपके समक्ष पढ़ना चाहूंगी, जहां कृष्ण और गांधारी संवाद कर रहे हैं। साथियों, वो संवाद ही मेरे लिए इस पूरी पुस्तक का वो केंद्रीय धुरी है, वो केंद्रीय क्या कह सकते हैं, चुंबकीय आकर्षण का विषय बनी। और मैं वो पूरी पुस्तक को 2-3 सेटिंग में मैंने पढ़ी होगी, लेकिन इस अध्याय को मैंने बार बार पढ़ा जहां कृष्ण और गांधारी संवाद करते हैं। ये दृश्य 15 है साथियों, और यहां से वो टुकड़ा, वो हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ती हूं। कृष्ण और गांधारी के संवाद में युद्ध की बातें चल रही हैं। गांधारी क्रोध में तमतमा रही हैं, क्योंकि इच्छाओं की लड़ाई, आकांक्षाओं की लड़ाई में दोनों ओर हताहत, आहत, चोटिल हैं सब। पर कृष्ण को संबोधित कर गांधारी दरअसल उन्हें कहती हैं कि 100 पुत्रों का वरदान पाने वाली मैं माँ, आज तुमने मुझे लज्जित कर दिया है, तुमने मुझे भ्रमित कर दिया है, तुमने मुझे निपूती बना दिया है। ये निपूती का जो दुख है, इसका व्याख्यान इस पूरे अध्याय को श्रेष्ठ करता है। 100 पुत्रों की माता कहलाने वाली गांधारी, जिसने स्वेच्छा से अपने पति के प्रेम में, पति के शासन अनुशासन में, पति के वर्चस्व को कायम रखने के लिए, पति के दबदबे को सम्मान देने के लिए, पति की प्रतिष्ठा को और अंध पति के दरबार को शोभा देने के लिए, उनकी अनुगामिनी बनने के लिए स्वेच्छा से जो अपने आंख पर पट्टी बांध लेती हैं। आंख पर पट्टी बांधते ही इंद्रियों का मुंद जाना संभव नहीं होता। विवेक जगा रहता है स्त्री का, मातृत्व जगता है, और पत्नी होने से ज्यादा वो एक राजमाता है, 100 पुत्रों की माँ है, और गांधारी की न्याय प्रियता, अनुशासन प्रियता, धर्म प्रियता और इतिहास से लेकर भविष्य को जो सीख देने की प्रबल व्यक्तित्व में जो आप ये कामना देखते हैं, उसकी ओर भी हम शोधार्थियों बात करेंगे। गांधारी कहती हैं कृष्ण से, कहते हैं तुम परात्पर हो, तुम ही जन्म लेते हो, तुम ही मरते भी हो। तो सुनो कृष्ण, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हें और तुम्हारे वंश को, तुम्हें भी कुलनाश का दुख अपनी आंखों देखना पड़ेगा। अपने ही हाथों से अपने बंधु बांधवों की अर्थियां उठानी होंगी। अरे कृष्ण सुनो, सुनो, तुम सुन ले यह संसार भी, कि जैसे आज मैं रो रही हूं अपनी जायों के लिए, वैसे ही तुम्हारी कुल की स्त्रियां भी रोएंगी। जैसे मेरा कुल नाश हुआ, उसी तरह से तुम्हारा भी कुल नाश होगा, और वह भी अपनों के द्वारा। जैसे ये भाई भाई लड़ मरे, वैसे ही तुम्हारे वंश में भी भाई भाई एक दूसरे को मारेंगे। कृष्ण आहत करुण मुस्कान के साथ, और मैं, मेरे लिए क्या आदेश है माते? गांधारी उसी क्रोध में, उतने ही क्रोध में जिसमें अब घृणा भी शामिल है। तुम
अपने बारे में क्या पूछते हो इस निपुति से? तुम तो वहां मरोगे जहां तुम्हें कोई जानता तक न होगा। तुम न तो देवता की तरह प्रयाण करोगे और न मनुष्य की तरह मरोगे। तुम तो पशु की तरह बींध दिए जाओगे, तड़प तड़प कर अज्ञात मौत मरोगे। मन के किसी अंधेरे सीले कोने में अकेले कलपते एक मां का अभिशाप है यह। कृष्ण सुन लो तुम, एक मां का अभिशाप है यह। दूर देखते हुए धीरे से मुस्कुराते हैं और फिर अत्यंत करुण स्वर में कृष्ण, माता, मैं देख पा रहा हूं, यही होगा। जहां कहीं भी अहंकार बढ़ेगा, क्रूरता बढ़ेगी, उसका विनाश होकर रहेगा। और फिर मेरा कुल, जिसे इस बात का अभिमान है कि उन्हें नर या देवता कोई नहीं हरा सकता, कोई मार नहीं सकता, उनके अहंकार की कोई सीमा होगी। अपने विनाशक वे स्वयं होंगे मां, यही सच है, तुमने सच ही कहा है। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होकर रहेगा। गांधारी हतप्रभ। अब बस एक बात कहूंगा मां। गांधारी विकल, कहो ना पुत्र। माता, क्या शाप देने से पहले तुमने यह नहीं सोचा कि मेरे वंश के नाश का दुख भी तो स्त्रियां ही सहेंगी? वे यहां कुरुक्षेत्र में भी रो रही हैं और वहां द्वारका में भी तो वही रोएंगी। आह गांधारी, गांधारी, यह मैंने क्या किया, यह मैंने क्या किया? आह, मेरा शाप तो अंततः हम स्त्रियों को ही अभिशप्त बना देगा, अभिशाप बनकर फूटेगा। आह आह कृष्ण, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया?